श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। महादेव की कृपा सदा सर्वदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, पंडित जी प्रदीप मिश्रा की अभी हाल ही में जो कथा हुई है तो उसमें उन्होंने कुछ खास और अचूक उपाय बताए हैं महादेव के। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ खास उपाय बेलपत्री के और महादेव के। आपको महादेव के मंदिर में यह उपाय करने हैं, कैसे करने हैं, कब करने हैं, चलिए जान लेते। देखो, धरती पर कोई देव हैं तो वो महादेव हैं, देवादिदेव महादेव हैं। महादेव के मंदिर में अगर आप नित्य प्रतिदिन जाते हैं तो कोई भी उपाय करिए ना करिए, सिर्फ आप बाबा के दर्शन करते हैं और एक लोटा जल समर्पित करते हैं तो इतना ही करने से आपके सारे जो भी कलेश हैं, दुख हैं, तकलीफ हैं, सारी की सारी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है। थोड़ा समय भले ही लगे लेकिन धीरे धीरे आपका जो समय है वो भी, बुरा समय भी अच्छे में बदलता है और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। तो बिना उपाय के ही यह एक उपाय है। फिर भी जान लेते हैं तो क्या करना है आपको। अगर किसी भी तरह की समस्या है, किसी भी तरह का रोग है या फिर धन संबंधी समस्या है, बहुत कोई काम है जो आपका बहुत दिनों से अटका हुआ है, कोई भी कार्य है, कुछ भी आप व्यापार करते हैं या कुछ भी करते हैं जिसमें आपको लाभ नहीं होता है, नुकसान के अलावा नुकसान ही नुकसान होता रहता है। देखो, हम सभी लोगों के, सभी के परिवार हैं तो सबको धन की समस्या, तो मतलब धन की ज़रूरत हर किसी व्यक्ति को, क्योंकि भाई हमें अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, परिवार है, माता पिता हैं तो उनकी भी देख रेख करना है। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ कार्य करना ही पड़ता है, तभी हमारी जो गृहस्थी है वो चल पाती है। तो गृहस्थी चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ कार्य करना ही पड़ता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ भी कार्य करते हैं और वो हमारा सफल नहीं होता है। हम कोई भी दुकान खोलें या फिर कोई भी छोटा मोटा व्यापार करें और वो हमारा सफल होता ही नहीं, हमें नुकसान के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता है। तब आपको यह उपाय करना है। तो करना क्या है कि आपको शिव जी के मंदिर अगर नहीं जाते हैं तो नित्य प्रतिदिन जाना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पति की कोई दुकान है या पति भी कोई बिजनेस करते हैं, किसी भी मतलब कोई भी कार्य करते हैं और उसमें उनको हानि होती है तो वो मंदिर नहीं जा पाते हैं तो आप खुद मंदिर जा सकते हैं। घर का कोई भी व्यक्ति शिव जी के मंदिर जा सकता है। सभी जाएं तब बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर घर से एक व्यक्ति को जाना ही चाहिए। तो देखो, पहला जो उपाय है वो किसी भी तरह की कोई भी समस्या है उसके लिए आपको यह उपाय करना है। करना क्या है, महादेव के मंदिर में जाना है। जल और जो पूजन की सामग्री है, चंदन है, अक्षत है, चावल है, आप सारे लेकर जाएं। अब ये जो जल है वो हमें जलाधारी से चढ़ाना भोले बाबा के मंदिर में। सबसे पहले आप सभी को पता है जलाधारी, जो हमने रेड लाइन खींची है वहाँ से जलाधारी शुरुआत होती है। तो जलाधारी से चढ़ाते हुए माता के हस्त कमल पूरे शिवलिंग के चारों ओर हम यह जल चढ़ा देंगे। वापस से फिर हम उसी जगह आएंगे जहाँ से हमने जल चढ़ाना शुरू किया था और फिर से जल चढ़ाते हुए हम शिवलिंग के ठीक पीछे जाएंगे। हमें जो अपना जल का लोटा लेके गए हैं आप, तो आधा जल यहीं समर्पित करने के बाद बचा हुआ जल हम शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे द्विजेश्वर महादेव का नाम लेके। और आपकी जो कामना है वो कामना आपको बोल देनी है। तो यह किसी भी दिन आप यह उपाय शुरू कर सकते हैं। कल ही आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं और 8 से 10 दिन, आपको 11 दिन यह उपाय लगातार करना है। निश्चित रूप से आपको आर्थिक लाभ होगा या जिस भी तरह की समस्या है उस समस्या से आपको निजात मिलेगा। अब देखो, दूसरा उपाय है जो कुंदकेश्वर महादेव का है। जिन लोगों को शारीरिक रूप से कोई रोग है, बीमारी है या किसी भी तरह की शरीर से जुड़ी हुई परेशानी है, मतलब शारीरिक कष्ट है, बीमारी है, तो उसके लिए अब किसी भी तरह का कोई भी रोग, गुरुदेव ने बताया कोई गांठ है, कैंसर जैसे भयंकर रोग हैं, किसी भी तरह का रोग है, तब आप यह उपाय कर सकते हैं। तो हमें जल का पात्र लेके मंदिर जाना है। तांबे के लोटे में अच्छा घर का शुद्ध जल भरेंगे और जो पूजन की सामग्री आप नित्य प्रतिदिन लेके जाते हैं वो लेके जाना है। तो हम ये जो जल है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से भोले बाबा को समर्पित करेंगे। और देखिए, जल हम कहाँ से समर्पित करेंगे,
जो गणेश जी का स्थान होता है, गणेश जी का स्थान अशोक सुंदरी माता के स्थान पर जल समर्पित करेंगे। उसके बाद कार्तिकेय भगवान को और माता के हस्त कमल पर, इसके बाद शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर देंगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। अब एक कटोरी लेके आपको घर से जाना है और जब जलाधारी से जल बहता हुआ नीचे गिरता है तो कटोरी आप वहाँ रख दीजिए और ये जल जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसको पिलाइए। नित्य प्रतिदिन आप अगर यह उपाय करते हैं तो 2 से 3 महीने में जो व्यक्ति बीमार है, किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है, वो समाप्त हो जाती है और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। अब तीसरे उपाय की बात कर लेते हैं। तीसरा उपाय है जो आपको हम बता दे रहे हैं, लेकिन ये उपाय खासकर जब किसी भी तरह की जटिल कोई समस्या है तब आपको यह उपाय करना है। सारे उपाय कर चुके हैं, पूरी तरीके से आप हार चुके हैं, कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है, तब आपको यह उपाय करना है। और यह उपाय या तो प्रदोष के दिन करिए या फिर शिवरात्रि के दिन आपको यह उपाय करना है। तो देखो, इसके लिए हमें बेलपत्री चाहिए, लाल वाला चंदन चाहिए, मुट्ठी वाला चंदन हो, बहुत उत्तम है। मैं अपने हर वीडियो में यही चंदन आपको बताती हूँ। अगर आप हमारे डेली रूटीन से वीडियो देखते हैं तो यही चंदन मैं भी अपने घर में भगवान को लगाती हूँ। तो मैं आपको यही चंदन लेने की सलाह दूंगी कि आप यही वाला घिस के चंदन जो लगाते हैं तो उसका बहुत अधिक महत्व बढ़ जाता है। फिर आपकी मर्जी, अगर नहीं है तो आप बाज़ार वाला भी जो पिसा हुआ चंदन आता है या कई तरह के मार्केट में चंदन मिलते हैं, तो लाल रंग का चंदन ले लीजिए। बेलपत्र चाहिए आपको और अक्षत और धूप दीप आप मंदिर में लेके जाएंगे। मंदिर में, शिव जी के मंदिर में जल समर्पित कर दीजिए। प्रसाद, अक्षत जो आप चढ़ाना चाहते हैं चढ़ाते हैं भगवान को, काली तिल वगैरह चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो बेलपत्र लिए, बेलपत्र के जो बीच वाली पत्ती है उसमें थोड़ा सा लाल चंदन, एक अक्षत का दाना और एक आपको चाहिए गुड़हल का फूल। गुड़हल का फूल मिल जाता है, बहुत अच्छी बात। अगर नहीं भी मिलता है तो आप एक बेलपत्र और एक चावल लेके जाइए। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपने लाल चंदन लगाया, वहीं पे एक चावल का दाना आप रख दीजिए और अपनी मन की कामना बोलते हुए अशोक सुंदरी माता के स्थान पर आप यह जो बेलपत्र है, जिसकी डंडी का भाग आपकी तरफ होगा और पत्ती का भाग भगवान शिवलिंग की तरफ होगा, महादेव की तरफ होगा, इस तरह से आपको यह जो बेलपत्र है वो बाबा को समर्पित करनी है अपनी मन की कामना बोलते हुए। तो आपकी जो भी समस्या है वो निश्चित रूप से आपको समाप्त होगी और आपको समस्या से निजात मिलेगा।